हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीसीबीज़ के बारे में। एमसीसीबीज़ यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इस तरह के एमसीसीबीज़ का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी एमसीसीबीज़ को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एमसीसीबीज़ की बात करें तो एमसीसीबीज़ को आप एमसीबी का बड़ा भाई कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एमसीबीज़ जो होती हैं वो जनरली 0.5 एम्पेयर से लेके 125 एम्पेयर तक की करंट रेटिंग में अवेलेबल होती हैं। पर अगर आपका लोड ज़्यादा है तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आपको एमसीसीबीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोई हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो लोड भी ज़्यादा होगा, तो इतने ज़्यादा लोड को एमसीबी हैंडल नहीं कर सकती। ऐसी जगह पे आपको एमसीसीबी का प्रयोग करना पड़ेगा। एमसीसीबी का काम क्या होता है? शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से प्रोटेक्शन। दोस्तों अगर हम लोग एमसीसीबी के टाइप्स की बात करें तो एमसीसीबी जनरली दो टाइप्स में अवेलेबल होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एमसीसीबीज़ एंड थर्मोमैग्नेटिक टाइप ऑफ एमसीसीबीज़। जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एमसीसीबीज़ होती हैं उसमें कई सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, कई सारे प्रोटेक्शंस अवेलेबल होते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे थर्मोमैग्नेटिक बेस्ड एमसीसीबीज़ को, ये कैसे काम करती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या रेटिंग इसके ऊपर लिखी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कैसे ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड को सेंस करती है और ट्रिप करती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीसीबी का जो मेन काम होता है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा जो एडवांस्ड एमसीसीबीज़ होती हैं उनमें और भी कई सारी प्रोटेक्शंस होती हैं, पर ये जो थर्मोमैग्नेटिक टाइप वाली एमसीसीबीज़ होती हैं ये बेसिक एमसीसीबीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है। दोस्तों इसके फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी डिटेल दी गई होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका वोल्टेज लिखा है कि कितने वोल्टेज पे चलने के लिए बनी है। तो पर्टिकुलरली ये वाली जो एमसीसीबी है ये 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए चलने के लिए बनी है। और इसके अलावा और क्या क्या लिखा होता है, इसके अलावा यहाँ पे इसकी रेटिंग लिखी है। रेटिंग अगर आप देखेंगे तो ये 160 एम्पेयर पे चलने के लिए डिज़ाइंड है, यानी इसकी जो करंट को झेलने की क्षमता है वो 160 एम्पेयर है। और इसके बगल में लिखा हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये 40 डिग्री तक के तापमान में 160 एम्पेयर तक के करंट को झेल सकती है। दोस्तों प्रैक्टिकल केसेस में एमसीसीबीज़ पे हम लोग 80% से ज़्यादा लोडिंग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी रेटिंग 160 एम्पेयर है, बट प्रैक्टिकली जहाँ पे भी इन एमसीसीबीज़ को लगाया जाता है वहाँ पे कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ऑटोमेटिकली एमसीसीबी को डीरेट करके लगाना पड़ता है। डीरेट करने का सिंपल सा मतलब है कि एमसीसीबी की रेटिंग को हम लोग कम मानते हैं, उस पर जो लोडिंग है वो हम कम करते हैं। जैसे कि 160 एम्पेयर की ये जो एमसीसीबी है इस पे हम लोग मैक्सिमम 80% तक ही लोडिंग देंगे। तो 160 का 80% लोड कितना हुआ? 160 का 80% हुआ 128 एम्पेयर, यानी हम 128 एम्पेयर से ज़्यादा लोडिंग इस पर देंगे ही नहीं। इसके अलावा और क्या क्या रेटिंग लिखी है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी थर्मल रेंज लिखी है, यानी आप इसकी जो ओवरलोड सेटिंग है वो 128 एम्पेयर से लेके 160 एम्पेयर के बीच में कर सकते हैं। कैसे इसकी ओवरलोड सेटिंग की जाती है वो आपको मैं समझाऊंगा। फिर इसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे इसकी मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी लिखी है कि ये जो एमसीसीबी है ये मैक्सिमम 35 किलो एम्पेयर तक के शॉर्ट सर्किट को झेल सकती है। इससे ज़्यादा अगर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू होगी तो ये एमसीसीबी डैमेज भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, कंपनी का नाम लिखा है, मॉडल लिखा है, तो और भी कई सारी डिटेल एमसीसीबी के फ्रंट पे लिखी होती है। दोस्तों एक एमसीसीबी पे 3 पोजीशंस होती हैं। दोस्तों एक एमसीसीबी 3 कंडीशन में रहती है। सबसे पहले है ऑन कंडीशन, दूसरी है ऑफ कंडीशन और तीसरी पोजीशन होती है ट्रिप कंडीशन। यानी अगर किसी फॉल्ट पे, यानी जब आपने एमसीसीबी को ऑन किया तो ये तो ऑन होगी, और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो गई, तो ये ऑन या ऑफ, तो ये 2 कंडीशन हुई। पर अगर ये एमसीसीबी किसी फॉल्ट को जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड को सेंस करती है तो ये किस पोजीशन पे आके रुक जाएगी? ये मिडिल पोजीशन पे आके रुक जाएगी, जिसे ट्रिप पोजीशन कहा जाता है। अब ट्रिप होने के बाद हमें फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर कोई भी फॉल्ट है उसे हम क्लियर करेंगे, उसे सही करेंगे, उसके बाद इसको ऑफ करके रीसेट किया जाता है एंड देन तभी आप इसको ऑन कर पाएंगे। अगर आपका जो ये नॉब है, मान लीजिए आपके एमसीसीबी ट्रिप पोजीशन पे है और इस ट्रिप पोजीशन से अगर मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो एमसीसीबी अगर ट्रिप कंडीशन पे है और मुझे इसे ऑन करना है तो पहले इसे रीसेट करना ज़रूरी होता है। तो जब मैंने इसको नीचे पुल किया तो एक क्लिक साउंड आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि रीसेट हो गया। फिर इसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये था इसका ऑन ऑफ और ट्रिप ऑपरेशन। अब हम एमसीसीबी को खोलना है तो एमसीसीबी को खोलने के लिए हमें 4 स्क्रू खोलने होंगे।
तो ये पहले से मैंने खोल के रखे हैं। तो यहाँ पे हमने MCCB का फ्रंट कवर को हटा दिया है। अब ये है MCCB का पूरा इंटरनल पार्ट। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों MCCB में दो हिस्से हैं जहाँ पे हम लोग इनकमिंग या आउटगोइंग वायर को कनेक्ट करते हैं। तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम किसी भी तरफ से इनकमिंग या आउटगोइंग वायर को लगा सकते हैं। जनरली नीचे की तरफ से इनकमिंग कनेक्शन दिया जाता है और ऊपर की तरफ से आउटगोइंग कनेक्शन दिया जाता है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप किसी भी तरफ इनकमिंग या आउटगोइंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इसका सेंसिंग मैकेनिज्म। एक MCCB के अंदर वो पार्ट जो कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है और ट्रिपिंग कमांड देता है, उस पार्ट को हम लोग रिलीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे की साइड आप देखेंगे तो इस MCCB में 3 पत्तियाँ लगी हुई हैं। ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को कहा जाता है बायमेटालिक स्ट्रिप। ये बायमेटालिक स्ट्रिप MCBs में भी होती हैं। बायमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसी मेटालिक स्ट्रिप होती है जो कि गर्म करने पर बेंड हो जाती है। तो जब भी MCCB अंदर ओवरलोड होगा तो ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड होकर MCCB को ट्रिप करा देती है। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। तो मैंने MCCB को ऑन कर दिया है। अब आप देखिए कि ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है, जिस भी फेस पे ओवरलोड होगा वो फेस का बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होगा, आगे की तरफ बेंड होगा। तो देखिए मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ और ये इसका जो है ये है इसका ट्रिपिंग रॉड। तो जैसे जैसे बायमेटालिक स्ट्रिप आगे की तरफ बेंड होगा, आप देखिए ये ट्रिपिंग रॉड को डिस्टर्ब करता है और ट्रिपिंग रॉड को डिस्टर्ब करने की वजह से आपका जो MCCB है वो ऑफ हो जाता है। तो ये तो था इसका ओवरलोड में ऑपरेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये तीनों फेजेस पे होती है। तो जिस भी फेज पे ओवरलोड होगा उस फेज का बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड होकर इसको ट्रिपिंग दे देता है। फिर इसके बाद इसकी ओवरलोड सेटिंग कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्क्रूज दिए गए हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये स्क्रूज को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के सेट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो आप देखेंगे कि इसका और इस ट्रिपिंग रॉड का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, यानी ये जो MCCB है अब ओवरलोड पे जल्दी ही ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से इस नट को ढीला या टाइट करके हम लोग ओवरलोड की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग। इस तरह की थर्मोमैग्नेटिक MCCBs में जो शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग होती है वो काफ़ी खास तरीके से होती है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मैं नीचे एक ट्रिगर को मूव कर रहा हूँ जो कि ऊपर इस रॉड को हिला रहा है, राइट। तो ये नीचे वाला जो रॉड है ये क्या होता है, इस तरह का ये जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है, ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म शॉर्ट सर्किट के केस में एक्टिवेट होता है। जैसे ही इस MCCB से शॉर्ट सर्किट करंट जाएगा तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। शॉर्ट सर्किट के केस में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जैसे ही जब इसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है तो उस केस में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस लीवर को, इस पूरी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करता है और ये अरेंजमेंट जाके ट्रिपिंग रॉड को दोबारा से ट्रिपिंग कमांड इस ट्रिपिंग रॉड पे हिट करती है और हमें ट्रिपिंग मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक MCCB शॉर्ट सर्किट पे किस तरह से ट्रिप होती है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने MCCB को ऑन किया, इसके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लग गए। अब जब शॉर्ट सर्किट होगा तो मैंने आपको बताया कि एक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो हाई मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस रॉड को डिस्टर्ब करता है। तो जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये जो रॉड है, ये रॉड ट्रिपिंग रॉड को हिलाएगा और आपका जो ट्रिपिंग कमांड है वो चले जाएगी और आपका MCCB ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा और MCCB में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आर्क शूट कहा जाता है। जब भी MCCB शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे ट्रिप होती है तो ऐसी परिस्थिति में आर्क बनती है। उस आर्क को बुझाना बहुत ज़रूरी है और उस आर्क को बुझाने के लिए ही ये आर्क शूट लगाए जाते हैं जो आग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बुझाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट हैं, इन कॉन्टैक्ट्स को मूविंग कॉन्टैक्ट कहा जाता है, जबकि इसके ठीक नीचे की तरफ फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसमें से करंट फ्लो करता है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो किस तरह से रहेगा, अगर आपने यहाँ पे इनकमिंग वायर लगाई है तो एक फेज़ में करंट यहाँ से होता हुआ इस मूविंग कॉन्टैक्ट में जाएगा, फिर वो नीचे के फिक्स कॉन्टैक्ट पे टच होगा और फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक MCCB के अंदर करंट का फ्लो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को MCCB की वर्किंग के बारे में पता चला होगा, MCCB के एप्लीकेशंस के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।